हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर अच्छे होंगे सब। और नए साल का कहीं ना कहीं काफ़ी मज़े ले रहे होंगे आप, राइट। एंजॉय कर रहे होंगे उसे। सो गाइस, एज वी लाइक सेड इन द फर्स्ट वीडियो कि इंडक्टिव इफेक्ट का पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी है उसका, थर्ड 3 पार्ट रहेगा। सो पार्ट 2 जो है ये अभी आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट का वो ये रहा, ठीक है। सो आप सब इसे एंजॉय करें एंड रियली थैंक यू फॉर शोइंग योर लव एंड अफेक्शन, okay, for the first video. And here's your second video on inductive effect part 2. Okay, so let's see. तो जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ मैंने एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन मीनिंग फॉर्म में यहाँ पे शो किया। डेफिनेशन एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो डेफिनेशन जो है वो बहुत सिंपल है उसका, लेकिन अगर आप टेक्सचुअली जाओगे तो उसका डेफिनेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहले जो मैं आपको कॉम्प्लिकेट डेफिनेशन है वो मैं बोलता हूँ, उसके बाद आपको जो लगता है आप कॉम्प्लिकेट में जाओ, या फिर सिंप्लीफाइड वर्जन जो यहाँ पे शो किया गया है आप वहां पे फोकस करो, आपकी मर्जी है। सो डेफिनेशन जो टेक्सचुअली यूजुअली पीपल सेज लाइक इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर along the carbon chain due to the difference in electronegativity of the groups present along with carbon chain is known as inductive effect. बेसिकली ये पूरे जो मैंने सेंटेंस बोला है उसका सिंप्लीफाइड मीनिंग ये है कि पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब फंडा ये आता है कि भाई पोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड को पोलार बनाना, टू इंड्यूस पोलैरिटी। मतलब क्या हो गया, इट मींस कि कोई कंपाउंड जिसके पास कोई चार्ज पहले से नहीं है उसको आपने चार्ज प्रोवाइड कर दिया। अब इसका मैं आपको एक तो एकदम सिंपल मीनिंग बताता हूं कि इसका मीनिंग सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता क्या है, ठीक है। तो यहां पे हम कुछ साथ में एग्जांपल को सॉल्व करते हैं साथ में, सो दैट कि इससे क्या होगा कि हमारा जो समझने का रेशियो है वो मेंटेन रहेगा। ओके, सो आ रहा है सब स्क्रीन में, यस, वंडरफुल। चलिए, सो विल डील विद सम ऑफ द एग्जांपल्स एंड विल सी टू इट कि वो सारे कंटेंट जो हैं वो परफेक्टली दिमाग में जाए और किसी भी लेवल पे कोई भी डाउट ना आए। मेरे हिसाब से ना आए तो बहुत अच्छी बात है ना यार, कि नहीं। चलो, तो वैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, बट स्टिल वी कैन गो विथ दैट सेम एग्जांपल हम जाएंगे, लेकिन थोड़े से और बेटर तरीके से। सो फर्स्ट एग्जांपल जो है CH3 CH2 CH2, सेम ले लें हम लोग, चलो सेम लेते हैं, Br। ओके, नाउ अभी एक सिंपल काम क्या करते हैं हम लोग, ये कंसीडर करते हैं, ठीक है। हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि ये कंसीडर करते हैं कि आपका जो ये, मान लो कि यहां पे कंसीडर करो कि Br नहीं है, ठीक है। मान लो कंसीडर करो Br नहीं है, तो जो ये ग्रुप है कार्बन हाइड्रोजन, बराबर, यहां पे सभी के ग्रुप में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ही है। अब ये आप बात भी जानते हो, ये बात जानते हो कि भाई यहां पे मान लो कि मेरे पास कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, साथ में हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, जो CH फॉर्म होगा तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 0.3। विच मीन्स कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ना वो कौन सी टाइप का बॉन्ड है, इट्स अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम लिया मैंने, इट इज अ नॉन पोलर। मैंने क्या बोला आपको पहले ही, सिर्फ Br कंसिडर ही मत करो, क्या Br है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो ग्रुप है इनके अंदर कौन सा नेचर है इसका, नॉन पोलर। नॉन पोलर मीन्स व्हाट, विच इज नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर चार्ज, ओके। और जो ये ब्रोमीन है, यू नो दैट ब्रोमीन इज एक्चुअली व्हाट, ब्रोमीन इज हैविंग अ वेरी गुड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू कार्बन। सो ब्रोमीन जो है वो एक्ट करेगा एज अ पोलर, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो क्या करेगा, वो बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा तो ब्रोमीन विल गेट अ चार्ज नेगेटिव, and as carbon is losing electron, giving electron to the bromine, so carbon will get a charge positive. Clear?
सो ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किससे, फर्स्ट वाले कार्बन से। तो फर्स्ट कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा ब्रोमीन को। फिर जब फर्स्ट कार्बन से ले लिया तो ब्रोमीन किस पे अटैक करेगा, कार्बन नंबर 2 पे। वो अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, पावर। बोलो तो ना दादागिरी कैसा होता है, दादागिरी हम किसी पे अटैक करते हैं तो लाइक हम एक जगह अपना जो टेरिटरी है वो फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो एरिया है वो और इंक्रीज हो, ठीक है, थोड़ा हफ्ता वसूली ज्यादा होगा, सोचते हैं ना कुछ लोग। तो ये ब्रोमीन जो अटैक करता है कार्बन नंबर 2 पे, लेकिन ब्रोमीन और इस सेकेंड कार्बन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो जो ये अटैक है वो थोड़ा स्लो होता है। इलेक्ट्रॉन ये भी देगा लेकिन इस पे अटैक स्लो होता है। तो यहां पे आता है, यहां पे आता है 2 टाइम ये साइन का मतलब क्या मालूम है, डेल्टा, और वी कैन से पार्शियल। So bromine is gaining electron having a charge partial negative. First carbon is losing electron, so having a charge partial positive. Second carbon, which is quite away from bromine, is giving electron but not that powerful, like not that strongly. जितना first carbon इतना strongly electron दे रहा है ना, उतना strongly carbon number 2 नहीं दे रहा है। ओके तो इसलिए यहां पे डबल पार्शियल आया। डबल पार्शियल मतलब कि टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट दैट मच हाई एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। एंड जो ये थर्ड है यहां पे 3 बार पार्शियल पॉजिटिव आया, मतलब कि इस कार्बन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की बहुत पुअर है। और ये ब्रोमीन का जो इफेक्ट है, जो पावर है इस कार्बन, थर्ड कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने का, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो कंसिडर करो कि अगर मैं इसके आगे एक और कार्बन शो करता हूं, यहां पे स्टार्टिंग में 3 कार्बन है ना ब्रोमीन से फॉलो करते हुए, और यहां मैंने अगर एक और कार्बन शो किया तो ब्रोमीन का उस फोर्थ कार्बन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। जो कि देखो यहां प्रॉपर्टी है, यहां पे क्या बोल रहे हैं, परमानेंट इफेक्ट, बट इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इट्स अ परमानेंट इफेक्ट बट डिक्रीजेस रैपिडली एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस एंड वैनिशेस ऑलमोस्ट आफ्टर 3 बॉन्ड। क्या बोला है, तो वो परमानेंट इफेक्ट मेंटेन रहेगा। मतलब यहां पे जो पोलार नेचर है, देखो पहले ये लोग नॉन पोलार थे, करेक्ट, फर्स्ट दे यूज्ड टू बी नॉन पोलार, लेकिन जैसे ही ब्रोमीन ने ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन किया, अभी वो पोलार से क्या हो गए, कन्वर्ट हुए। ओके पोलार से वो लोग चेंज हो गए, तो नॉन पोलार से चेंज हुए पोलार में। फाइन, पहले वो नॉन पोलार थे क्योंकि इन तीनों कार्बन के पास सिर्फ हाइड्रोजन था, इनके पास कोई चार्ज नहीं था। जैसे ही ब्रोमीन ने अपना पावर दिखाया, अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट दिखाया, तो ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करना स्टार्ट किया, तो हर एक के पास कुछ ना कुछ थोड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप हुआ, और चार्ज डेवलप हुआ इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग कि द नॉन पोलार कन्वर्ट्स इनटू पोलार। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। दैट इज सेड टू बी द मीनिंग पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। ये जो बॉन्ड्स हैं दो सभी एटम्स के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड है, ये कौन से बॉन्ड्स हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है। उनको आपने क्या किया, पोलराइज कर दिया, करेक्ट। एंड दैट इज वाई जो वहां पे वो बॉन्ड प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर बॉन्ड को, जो ये बॉन्ड दिख रहा है यहां पे कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड दिख रहा है, तो ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को आप बोलते हो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाई इज दैट सो, बिकॉज कार्बन ब्रोमीन के बीच में ये बॉन्ड है, इसलिए 2 अलग अलग एटम्स के बीच में है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस काफी अच्छा खासा है, ठीक है। वहीं पे जो अगर आप बाकियों की बात करते हो, कि मान लो मैं बात करता हूं कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ना, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ये जो ये बॉन्ड है, सो मान लो कि मैं इनके बारे में बात करता हूं, एक ये बॉन्ड और दूसरा ये बॉन्ड। तो उन दोनों बॉन्ड, वो दोनों बॉन्ड कौन से हैं, दे आर व्हाट, दे आर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया। अगर आपने ब्रोमीन निकाल दिया ना, अगेन दे विल, जो इनके पास चार्ज पॉजिटिव डेवलप हुआ है ना, वो अगेन वो न्यूट्रल हो जाएगा।
तो चार्ज इंड्यूस करना, डेवलप कराना वहां पे, दैट इज द थिंग कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। इसीलिए बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है। और जो ये ग्रुप है ना आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन जो ग्रुप है, इस ग्रुप को आप बोलते हो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि ब्रोमीन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, गेन किया। ठीक है। आई होप सो किसी को डाउट नहीं होगा यहां पे। सो सिग्मा बॉन्ड मींस व्हाट, सभी एटम के बीच में जो बीच में वहां सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, उस सिंगल बॉन्ड को बोलते हो आप सिग्मा बॉन्ड। ऑलराइट, आगे कंटिन्यू करें। सो इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे क्या बोल रहा है कि पोलैरिटी डेवलप्स एंड शोज अ डाइपोल मोमेंट। पोलैरिटी डेवलप मींस व्हाट, हर एक के पास चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे मैंने यहां पे ब्रोमीन लिया है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वैसे ही अगर मैंने ब्रोमीन की जगह पे OH ग्रुप ले लिया, हाइड्रोक्साइड या फिर अल्कोहल ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, उसका उल्टा नेचर शो करेगा वो। CH3, CH2, CH2, OH। अभी मैंने क्या बोला यहां पे कि OH ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, कार्बन को, फिर किसको करेगा, उसके बाजू वाले कार्बन को, फिर ये इसके और कार्बन को। ओके, एंड लाइकवाइज एज OH इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, दिस वन विल हैव अ चार्ज partial positive. Carbon is gaining electrons, so this will have charge partial negative. सेकेंड कार्बन पे OH का जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सेकेंड कार्बन पे इफेक्ट थोड़ा कम रहेगा, जैसे यहां पे था। तो यहां भी क्या आएगा, डबल टाइम पार्शियल पॉजिटिव। डबल टाइम का इसका मतलब समझना नहीं कि भाई डबल डबल हो गया हुआ, नहीं। इट मीन्स 2 टाइम पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव मीन्स बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन किया है बहुत कम गेन किया है, इसने बहुत ज्यादा गेन कर लिया। और जो थर्ड है उस पर और इफेक्ट आ रहा है। क्लियर। तो इस तरह से एक पूरा नेचर यहां पे शो होता है। अब यहां भी वही सेम सिनेरियो है, यहां भी जो सिनेरियो है वो सेम है। जो ये बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड जो है ये भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और आप अगर ये कंपेयर करोगे, जो ये बॉन्ड दिख रहा है आपको यहां पे, फिर उसके बाद ये जो बॉन्ड यहां पे दिख रहा है, ये बॉन्ड भी कौन है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अभी इसने OH ने यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बिकॉज OH इज अ पोलर ग्रुप। सो बीइंग अ पोलर ग्रुप, जब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, so carbon gets a charge negative, everyone gets some positive charge, every carbon gets some positive charge. Because of that, their charge developed, induced, so it's called inductive effect. So polarity develops, और अगर कोई भी कंपाउंड पोलर है, then it will show dipole moment, because dipole moment means what? It means the charge, okay, and the distance between those two poles. Correct? All right. Then inductive effect is based on their ability. जब हम डिस्कस करते हैं ना कि वो एबिलिटी क्या है, तो ये जैसे OH ग्रुप क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहां पे क्या लिखा है, बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, ऑलराइट। और आपके अगर लेफ्ट में देखोगे तो यहां जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो यहां पे शो कर रहे हैं हम लोग, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज -I। माइनस मीन्स नेगेटिव, I मीन्स इंडक्टिव, सो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। So inductive effect again divides into two parts, negative inductive effect and positive inductive effect. I will give you a chart, provide you a chart which will clearly show that which particular group can be considered as, or can be considered to show negative inductive effect or to show positive inductive effect. And then you got the next one, electron donating group represented as positive inductive effect. और इनकी ability क्या है, see यहाँ पे ability क्या है, देखो arrow को follow करो। So electron withdrawing group, which we call it negative inductive group or negative inductive effect group, they
shows the high acidity and low basicity। मतलब अगर कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड के पास अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो वो एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा, उस कंपाउंड के एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। एक मतलब हिंदी में एक सेइंग है, लाइक आपने अभी शायद से वो सुना होगा कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। विच मीन्स वॉट? विच मीन्स कि आपके संगत में आपके साथ जो, या फिर आप जिस पर्टिकुलर दोस्त के साथ रहते हो, जो उस पर्सन का मेंटेलिटी है, जो उस पर्सन की थिंकिंग है, जो वो पर्टिकुलर पर्सन जिस पर्टिकुलर ग्रुप में रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका भी नेचर बदलता है। बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की देखना है कि वो पर्सन शरीफ है या गुंडा है या कैसा मेंटेलिटी का बंदा है, तो उसके दोस्त को देखो। जैसा उसका दोस्त होगा वैसा ही वो निकलेगा। ठीक है, लेकिन आजकल सब मिक्स मसाला है क्या। तो यहां पे शो किया गया है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या फिर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस इंडक्टिव ग्रुप, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहा तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, इट विल बी हाई। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट रहा तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा और बेसिक नेचर कम होगा। ओके, और यहां पे क्या लिखा है, एंड ये जो हाई एसिडिटी मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा होता है और बेसिक नेचर कम होता है, क्यों? वाई? बिकॉज इट इंक्रीजेस विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो मेन एटम है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये हमको देखने को मिलता है। और नंबर 2 क्या बोला है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस टू द एटम, जो अभी हमने यहां पे डील किया था दोनों एग्जांपल में हमने क्या बोला कि ब्रोमीन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बट वही ब्रोमीन अगर मैंने यहां पे 4th कार्बन ले लिया, सपोज CH3 के बाजू में 4th कार्बन, तो 4th कार्बन पे ब्रोमीन का इफेक्ट नेग्लिजिबल रहेगा, ऑलमोस्ट जीरो। जैसे हमने देखो यहां पे क्या पॉइंट बोला है, अब लुक ये प्रॉपर्टी क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, बट डिक्रीजेस रैपिडली एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस एंड वैनिशेस ऑलमोस्ट आफ्टर 3 बॉन्ड। ओके, सेम थिंग अप्लाइज ऑन दिस। यहां पे OH जो है वो इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, OH being the electron donating group, so उसका भी इफेक्ट जो है, ये जो लास्ट कार्बन दिख रहा है 3rd कार्बन, ये 3rd कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बट अगर यहां पे आपने कोई एक्स्ट्रा कार्बन शो कर दिया तो वो गेन नहीं कर सकता और नेग्लिजिबल रहेगा इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग हियर, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस टू द एटम। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो जो एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, सॉरी एसिडिक नेचर आपका हाई होगा और बेसिक नेचर कम हो जाएगा। वहीं पे नीचे क्या शो किया देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और यहां पे क्या बोला है कि ये क्या शो करेगा, ये लो एसिडिटी शो करेगा और हाई बेसिसिटी शो करेगा। उल्टा है, पहले इसका उल्टा रहेगा देखो, ठीक है। और अब आते हैं हमारे लास्ट फेज के पास, जो है इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन यहां पे क्या है, हैव अ लुक हियर। यहां जो हम एप्लीकेशन देखेंगे वो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखेंगे। सो इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेशन, द फर्स्ट वन इज अबाउट द स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोकैटायंस। सो कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन एक सिंपल बंदा है, बहुत सिंप्लीफाइड कंपाउंड का बंदा है। वो क्या है मालूम है, मैं आपको एकदम शो करता हूं एकदम सिंपल तरीके से। सो सेम पेज पे शो करता हूं सो दैट कि आपके लिए देखने के लिए इजी रहेगा ना, राइट। ओके, सो ये कार्बन है, यहां पे चार्ज पॉजिटिव और विथ अ 3 बॉन्ड, दैट्स कॉल्ड एज कार्बोकैटायन। कार्बन विथ अ चार्ज पॉजिटिव एंड 3 बॉन्ड। देन हियर नेक्स्ट क्या देखो, यहां पे लेफ्ट में देखो निकाल लिया है नेक्स्ट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मीन्स व्हाट, कार्बन विथ 1 सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट जरूरी नहीं कि ऑलवेज कार्बन होगा, अगर कार्बन है, 3 बॉन्ड है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो कार्बन फ्री रेडिकल है। बट ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ कार्बन पे ही अप्लाइड होगा, ये पॉसिबिलिटी है कि आपको आगे जाके
कोई भी ग्रुप जो रिप्रेजेंट रहेगा ना वहाँ पे, उस पर भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका मान लो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विल बी हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन कैन हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो दे कैन ऑल्सो बी सेड एज फ्री रेडिकल। इसीलिए हम वहाँ पे स्पेसिफिकली जो हम स्टडी कर रहे हैं ना, यहाँ पे लेफ्ट में जो दिख रहा है यहाँ पे ये फ्री रेडिकल, ये हम स्पेसिफिकली स्टडी कर रहे हैं कौन सा, कार्बन फ्री रेडिकल। ओके, वी आर स्टडीइंग द कार्बन फ्री रेडिकल। एंड द थर्ड वन वी गॉट, यहां पे हमारे पास चार्ज नेगेटिव है विथ इलेक्ट्रॉन्स। सो चार्ज नेगेटिव है, कार्बन विथ चार्ज नेगेटिव, उसको बोलते हैं हम कार्बेनियंस, और यू कैन से कार्बो एनायंस। ठीक है, सो कार्बो केटायन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्बो एनायन, इन तीनों की स्टेबिलिटी जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट गिव्स यू आइडिया अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियंस, देन reactivity order of aldehydes and ketones. सी यहां पे क्या लिखा है, reactivity of aldehydes and ketones towards nucleophilic addition reaction. अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले कहा था ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, शो करूं? सो कहा था आप लोगों को कि ये पार्ट भी हम कवर अप करेंगे। ये आपका देखिए यहां पे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, इसी में आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट दे आर सेइंग, लेफ्ट में देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, ये, और प्लस लास्ट में बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। सो इन शॉर्ट मीनिंग इज दैट कि इंडक्टिव इफेक्ट gives you idea about the stability of carbocation, carbanion, free radical. Okay, then next thing is about the acidic nature, and fifth one is about the basic nature. So that's the application for inductive effect. Okay, अभी इसमें जो हमारा मेन पार्ट आता है that is our, कि अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे शो किया कार्बोकेटायंस में टर्शरी कार्बोकेटायन is more stable than secondary, then primary and then methyl. फ्री रेडिकल जो है वो भी वही सेम बिहेवियर शो कर रहा है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल। ओके फाइन। देन नेक्स्ट कार्बोनियंस जो है, कार्बोनायंस, वहां पे उल्टा हो रहा है। मिथाइल कार्बोनियन जिसके पास चार्ज है नेगेटिव, ओके, मिथाइल कार्बोनियन is more stable than primary, then secondary, then tertiary. In short, stability of carbocation and carbon free radical is ulta of stability of carbanion. Clear? बहुत सिंपल फंडा है। इस तरह से आप अगर कंपेयर करोगे, रिलेट करोगे तो चुटकियों में लर्न होगा भाई, बिंदास एकदम। ऑलराइट, तो आई वुड सजेस्ट यू कि जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है अपने आप में समझने के लिए और लर्न करने के लिए। काफी सिंप्लीफाइड पार्ट है ये, ज्यादा इसमें डिटेल उसका कुछ कंफ्यूजन वाला पार्ट भी नहीं है। ठीक है, सो इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेक्स्ट इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? सो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, वो होते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये ग्रुप कौन होते हैं ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, टिल द टाइम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल्ड वर्जन लेके हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, थोड़ा सा गुफ्तगू होगी, और तब तक के लिए जरा सायोनारा। ओके, सो डू लेट मी नो कि अगर आपको कुछ क्यूरीज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इसमें ऐड करना चाहोगे। आई वुड लव टू, क्योंकि मैं ऑलवेज अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जितना हो सके उतना अगर हम इंटरैक्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती है। सो ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स हैं, आपकी तरफ से अपने कुछ व्यूज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछना है। लेट मी नो अबाउट दैट वन। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यार, दोस्त हैं आप मेरे, सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, एंड कुछ पॉइंट्स अगर हैं सो प्लीज सजेस्ट मी अबाउट दैट वन।
बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज़ स्टे हेल्दी, वेरी इंपॉर्टेंटली वही ज़रूरत है हमारे लिए। फैमिली के साथ रहो क्योंकि फैमिली है तो सब कुछ है, और सबसे इंपॉर्टेंटली एंजॉय एंड एक्सप्लोर। नेवर एवर फॉरगेट, एंजॉय एंड एक्सप्लोर। बाय बाय।